फेशियल हेयर रिमूवर। आज मैं आपको दिखा रही हूँ फुल फेस की वैक्सिंग विथ परफेक्ट शेप जो आईब्रो की है, ट्यूटोरियल के साथ स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाउडर की एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने क्लाइंट पर। तो ये जो है इनकी मेरे पास सेकेंड टाइम की फेस वैक्स है जो ये करवाने आई हैं अपनी पूरी, और मैं इनकी जो वैक्स कर रही हूँ मैं इससे कर रही हूँ हॉलीडे ब्राज़ीलियन जो है पिंक वैक्स, जो बहुत ही क्रीम बेस्ड और वेरी सॉफ्ट है ये वैक्स, और ये बहुत ही अच्छी और नाइस है स्किन के लिए, खासकर सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही गुड है ये हार्ड वैक्स। तो इसलिए ये मैं अपने क्लाइंट पर यूज़ कर रही हूँ और 1 मिनट में ही ये ड्राई हो जाती है। वेरी थिन लेयर है इसकी, और इसे हम ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए, ऊपर की ओर निकालते हुए, स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए हम इस वैक्स को निकालेंगे, ताकि क्लाइंट को जो थोड़ी सी पेन होती है जो फेशियल हेयर निकालने के वक्त वो ना हो। तो इसलिए अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनकी जो हेयर्स भी आए हैं और इनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो दोनों तरफ से कितना ही डिफरेंस है, जो हमने निकाली है और जो नहीं निकाली है, हमने वैक्स अभी करनी है तो उन दोनों के कलर्स में कितना फ़र्क है। एक है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, डेड स्किन निकल गई, और दूसरी तरफ काफ़ी डेड स्किन है, काफ़ी ब्लैकनेस है, और थोड़े छोटे बहुत हेयर्स भी हैं। तो आज इसी के साथ हमने ये पूरा फुल फेस कवर करना है। हार्ड वैक्स जो मैंने यहाँ पर लिया है हॉलीडिन की ब्राज़ीलियन वैक्स जो पिंक है, तो इसी से मैं अपने क्लाइंट का जो है फुल फेस कर रही हूँ। तो इसी के साथ ही मेरे एक व्यूअर्स की डिमांड भी आई थी कि आप प्लीज़ फुल फेस की वैक्सिंग अगेन करके दिखाइए, तो उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है। तो प्लीज़ आप जो भी पहली बार मेरे इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी वैक्सीन से रिलेटेड वीडियो आपको बताती हूँ, कैसे करनी चाहिए, टिप्स बताती हूँ, और बहुत सारी आपको चीज़ें बताती हूँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारी स्किन के लिए डे बाय डे बहुत ही गुड होता है। तो इसी के साथ मैंने जो नेक है, नेक का एरिया कंप्लीट किया है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने नेक के एरिया में किस डायरेक्शन से वैक्स को लगाया है, क्योंकि उस डायरेक्शन में हेयर जा रहे हैं। मोस्टली सभी के डिफरेंट डिफरेंट जो हेयर की डायरेक्शन होती है उस अकॉर्डिंग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सोने का स्टाइल है कई बार डिफरेंट होता है, जिससे कि हेयर की ग्रोथ भी उसी अकॉर्डिंगली होती जाती है। तो जब हम जिस डायरेक्शन में भी सोते हैं तो हेयर की ग्रोथ होनी उस हिसाब से बिल्कुल जो ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरी क्लाइंट है इनके बारे में बताना चाहूँगी। ये पहले करती थी रेज़र फेशियल जो एप्लीकेटर होता है उससे अपने फेस के हेयर्स को रिमूव करती थी फेशियल रेज़र से। तो मैंने इनको मना किया, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ब्लैक थी। ये मेरे पास सेकंड टाइम आई है फेशियल कराने के लिए, तो मैंने इनको मना किया है कि जस्ट आप 3 वैक्स में आप अपने स्किन का रिजल्ट देखना कि कितना डे बाय डे बेटर होता जा रहा है। तो वही बात हुई, जो इनकी ये सेकंड फेशियल जो मैंने रिमूव किए हैं हार्ड वैक्स से इज़ रियली गुड, और जो इनकी जो चेहरे पर बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस थी जो फेशियल रेज़र से आती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अभी यहाँ पर मुझे बहुत सारे जो है जो व्यूअर्स हैं वो मुझे कमेंट करेंगे कि फेशियल रेज़र गुड है, बट फेशियल रेज़र गुड नहीं है। जैसे हम घास काटते हैं ऊपर से नीचे के, हम उन घास के जो जड़्स को है उसे हम अच्छी तरह से नहीं निकालते, सिर्फ ऊपर से कट करते हैं ग्रास को। तो सेम थिंग रेज़र का भी वही काम होता है कि ग्रास को ऊपर से कट करना है और उसको जड़ों से नहीं निकालना। तो जो हार्ड वैक्स है और जो सॉफ्ट वैक्स है वो क्या होती है, स्किन में जितने भी हेयर्स होते हैं उन्हें जड़ से निकालती है। अब यहाँ पर बात आती है हार्ड वैक्स एंड सॉफ्ट वैक्स में क्या फ़र्क है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि हार्ड वैक्स स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, खास कर कि फेस के लिए, अंडर आर्म्स के लिए, और जो हमारा ब्राज़ीलियन पार्ट है उसके लिए बहुत ही अच्छी है। इतनी पेनफुल नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस बेस पर करवा रही है। अगर आपकी बॉडी सिक है ऑलरेडी पहले से ही तो वो ज़्यादा पेनफुल होगी। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। डिपेंड अपॉन द बॉडी कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में है, कि वो पेन सफ़र कर रही है या किसी भी डिसीज़ से रिलेटेड है, तो फिर हमें पेन फील होगी। अदरवाइज़ इस वैक्स से कराने से कोई भी पेन नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छी और गुड है। इससे छोटे से छोटे ब्लैक हेड, वाइट हेड्स अच्छी तरह से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने नोज़ पर भी इस वैक्स को अच्छी तरह से कवर किया है।
कवर करने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी कि नोज़ में से जो हम जब स्ट्रिप को हटाते हैं तो इसमें से काफ़ी हद तक जितने भी ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी की तरफ मैं इनकी अपर लिप्स को भी अब पहले कवर करूँगी और देन उसके बाद इतनी देर में ये वैक्स अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी नोज़ की, तो तब हम नोज़ की वैक्स को निकालेंगे। तो इसी के साथ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि दोनों वैक्स में क्या फ़र्क है। स्ट्रिप की वैक्स है थोड़ी सी हमें प्राइस वाइज थोड़ी सी कम पड़ती है, बट जो स्ट्रिप वैक्स है वो हमारे स्किन के लिए नॉट गुड, क्योंकि उससे हमारी स्किन कहीं ना कहीं पील होती है और पील होने के बाद हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है और वहाँ पर स्कार पड़ जाता है, जिससे कि मलाजमा प्लाज्मा हो जाता है। तो इसलिए हमें सॉफ्ट वैक्स को तो बिल्कुल भी अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, खासकर फेस पर, क्योंकि फेस पर अगर स्किन ब्लैक हो जाए तो वो जो है जाते तो है मुलाजमा पर उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें अपनी स्किन काफ़ी ही जिसे कहते हैं हम कि ब्लैक नज़र आनी शुरू हो जाती है। कई बार कहते हैं हम अपर लिप्स पर हमारे काफ़ी ब्लैक नेस हो गई है, क्यों हो गई है, किस लिए हो गई है। तो यही कारण होता है कि जब हम सॉफ्ट एरिया के आसपास जब भी करते हैं हमें लगता है कि शायद वैसे स्किन ब्लैक हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं से पील हो जाती है। इसलिए सॉफ्ट वैक्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जो मैंने अपने खुद के अपने क्लाइंट के जितने भी जो अब तक मैंने लिए हैं उन पर वर्क किया है, और मैंने उसमें यही सबसे गुड टिप्स निकाला है कि हार्ड वैक्स की चाहे आप 3 से 4 एप्लीकेशन कर लो तो वो गुड फॉर द स्किन है। बट इसमें भी एक बात और आती है कि स्किन का टेम्परेचर, जो वैक्स का टेम्परेचर है, बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए, वो हॉट पर नहीं होना चाहिए। अगर हॉट पर होगा तो स्किन काफ़ी पेनफुल होगी, बर्न होगी, बट उससे स्किन पील नहीं होगी, ये गारंटी है, स्किन पील नहीं होगी। क्योंकि मैंने इतने सारे क्लाइंट्स लिए हैं और इतने सारे क्लाइंट्स की जो मैंने फेस की वैक्स की है, मेरी बहुत सारी फेस की वैक्स आप देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये तरह तरह की मेरे क्लाइंट है और उनकी तरह तरह की स्किन है और उन पर मैंने फेस वैक्स की हुई है और उनके गुड रिजल्ट भी हैं। और इससे ये क्या होता है कि 3 वैक्स आप अगर करवा लो तो चौथी वैक्स पर 1.5 पार्ट जो है हेयर्स के वो कम आते हैं। 1/4 जो हिस्सा होता है वो वैक्स का कम आता है। इसलिए हार्ड वैक्स रियली गुड फॉर द स्किन। खासकर आपने देखा होगा कि अब बहुत सारी जो वीडियो है हार्ड वैक्स पर ही आती है, ज़्यादातर की हार्ड वैक्स पर ये यूज़ करना चाहिए। कई हार्ड वैक्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ होती हैं, लाइक जैसे कैंडल की मोम होती है, सेम वही चीज़ होती है। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। हाँ, स्किन रेड ज़रूर होती है, बट वो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हम स्किन के अंदर से हेयर को निकाल रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए रेड ज़रूर होती है। बट उसकी रेडनेस को भी ख़त्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने प्लीज़ मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा नाइस कमेंट लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो क्योंकि हम आप ही के लिए बनाते हैं, ये न्यू बिगिनर्स के लिए है जिन्हें नहीं पता है कि वैक्स कैसे करनी है, किस हिसाब से करनी है। और वैक्स करने का सबसे बड़ा और आसान तरीका है कि आपको वैक्स जब भी करनी है हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करनी है। अगर आपके हेयर्स राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं तो आपको अप्लाई राइट से लेफ़्ट की ओर करके उसे लेफ़्ट से राइट की ओर पुल आउट करना है। तो ये 2 ऑप्शन आपको हमेशा याद रखनी है कि राइट से लेफ़्ट की ओर जाकर लेफ़्ट से पुल आउट राइट की ओर करना है, जिससे कि हेयर की जो डायरेक्शन है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाती है। अगर इसी केस में अगर जिसे एक्सपीरियंस ना हो, अगर वो वैक्स कर रहा हो और वो उल्टे डायरेक्शन में कर रहा हो वैक्स, सपोज कि आपके हेयर्स राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं और हम वैक्स को अप्लाई लेफ़्ट से राइट की ओर कर रहे हैं, तो ये टोटली रॉन्ग होगा। क्योंकि जो वैक्स की एप्लीकेशन हमने की है उससे हेयर्स 1 से 4 पार्ट नहीं होगा, 1 से 8 पार्ट तक बढ़ जाएंगे। इसमें 1/4 कम नहीं होंगे, इसमें 1 से 8 पॉइंट तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने उल्टे डायरेक्शन में जो है वैक्स को लगाया है। इसलिए वैक्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा राइट होनी चाहिए।
जिस डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं हमें उसी अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। कई क्लाइंट्स के क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के हेयर होते हैं, तो हमें उसी अकॉर्डिंग ही वैक्स लगानी चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं है कि हमने यहाँ से ऐसे लगा दी, यहाँ से ऐसे लगा दी, तो वो वर्कआउट नहीं होता है। स्टिल उनके हेयर्स वैसे के वैसे ही आते हैं। यहाँ बात हो पीसीओडी की, पीसीओएस की, हार्मोन इम्बैलेंस की, थायराइड की, ये बात किसी की भी हो, बट अगर हम फेस पर वैक्सिंग फेस के हेयर के अकॉर्डिंग ही करते हैं तो बाल तो आएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम हेयर नहीं आएंगे, बट हेयर बहुत कम हो जाएंगे। हेयर की जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी, वो सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। स्किन वेरी 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 ब्यूटीफुल हो जाएगी और स्किन लाइक अ बेबी स्किन जैसी होती है वो स्किन हमें फील होगी। तो इसके साथ मैं आपको एक अच्छी और बेहतरीन टिप्स भी देने लगी हूँ जो साथ साथ में आपने फॉलो करना है। कई बार क्या होता है कि वैक्स करने से हमारी स्किन पर एक्नियाँ निकल आती हैं क्योंकि फॉलिक होते हैं, जिससे कि हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं क्योंकि हमने पहले कभी वैक्स नहीं कराई होती है। फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस भी बहुत कम के साथ होता है जिनकी एक्नियाँ निकलती हैं। देन हमें क्या करना है कि हमें कंटिन्यू एक्सफोलिएट करते रहना चाहिए। आफ्टर वैक्सिंग के 4 डे बाद हमें एक एक्सफोलिएट बिल्कुल लाइट वेट जो नॉर्मल होता है एक्सफोलिएट हमें अपनी स्किन को देना है, स्क्रबिंग देनी है और उसके साथ बाद में हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। पर हमें 2 दिन के लिए सिर्फ मॉइस्चराइज़र जो अप्लाई करना है वो एलोवेरा का ही होना चाहिए क्योंकि एलोवेरा एक कूल प्रोडक्ट है, वेरी सॉफ्ट और वेरी नाइस प्रोडक्ट है, जिससे कि स्किन में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की ईची हो, वो जल्दी से उसे सॉल्व कर देता है। डिपेंड अगेन बॉडी पर आता है, क्योंकि बॉडी पर कुछ और प्रॉब्लम होती है जिससे उन्हें एलोवेरा सूट नहीं करती है, एलोवेरा उनकी बॉडी पर ठीक नहीं है, तो उस केस में आप क्यूकम्बर भी यूज़ कर सकते हो, आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ मेरा जो है मैंने लेफ़्ट हैंड साइड की भी अब काफ़ी जो है वैक्स को कवर कर लिया। अभी आप देख सकते हैं इनकी स्किन जो है काफ़ी रेड दिख रही है आपको। तो ये इसी के साथ मैं इनकी स्किन को भी अभी नॉर्मल लेकर आऊँगी, तो आप बने रहना इस जो वीडियो को पूरा देखना है। इसी के साथ मैं इनके दिखाऊंगी परफेक्ट आईब्रो कैसे बनाते हैं हम वैक्स के साथ प्रॉपर शेप देकर, तो कैसे होने चाहिए, तो वो पूरी की पूरी आज मैं आपको डिटेल दूंगी। तो अभी इनकी जो है फेस की वैक्स डन हो चुकी है, तो इसके साथ अब हम इनके करने लगे हैं आईब्रो। तो सबसे पहले हम देंगे इनको आईब्रो की शेप जो इनको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछती हूँ कि उनको जो है शेप कैसे चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें मोटे चाहिए, पतले चाहिए, हमारे ऐसे नहीं वैसे होने चाहिए, जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसे मैं फुलफ़िल करती हूँ। क्योंकि चाहे लेस हो हेयर तो चाहे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हो हेयर, अगर वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनते हैं तो वो ऑलवेज़ हैप्पी रहते हैं, बी हैप्पी रहते हैं। तो इसलिए हमेशा उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। तो अब मैं जितने भी लिटिल हेयर जो ग्रोथ में लंबे हैं, जो फ्रंट से होते हैं, तो उसे हम कॉम करके थोड़ा सा सीजर से कट कर रही हैं ताकि वो इजी वे से आराम से कट हो जाए। इसके बाद जब कटिंग हो गई तो मैं यहीं पर जो है वैक्स ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे का जो है हिस्सा उसे कंप्लीट करूँगी जो मैंने पेंसिल आईब्रो पेंसिल से ड्रॉ किया है, तो उस अकॉर्डिंग ही मैं जो है वैक्स को लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरा वैक्स का जो टेम्परेचर है बिल्कुल ही नॉर्मल है, थोड़ी सी हार्ड हो सकती है लगाने के वक्त, बट वो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं है कि लगाते साथ ही बिल्कुल ही पतली पतली आए, इससे स्किन बर्न हो सकती है। सबसे पहली बात ये है कि स्किन का जो आईज़ के पास का काम करना है हमने, तो स्किन का टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए, ना वो हॉट होनी चाहिए ना ही वो कोल्ड। कोल्ड होएगी तो वो लगेगी नहीं, जितना मर्जी हम ट्राई कर ले कि हम अब इस वैक्स को लगाने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी नहीं लगेगी, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है उसे बिल्कुल नॉर्मल में रखना है। अभी आप देख सकते हो कि इजी मैंने जो ऊपर का पोर्शन है वो लगाया निकाला, और आप देख सकते हो कि इसके साथ जितने भी इनके जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं छोटे छोटे वो इजी वे में
बाहर आ गए हैं। तो अब इसी तरह स्किन को टाइट करते हुए हम आइज़ के नीचे की जो है स्ट्रिप को जो हम है उल्टे डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो इसके साथ में इनके आँखों के नीचे जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो क्लियरली आप देख सकते हो कि इस पिंक में ब्लैकनेस जो है नज़र आ रही है, वो हेयर्स बाहर आए हैं। तो इसी के साथ इनकी और शेप को अच्छी तरह डिफाइन करने के लिए जो इनके साइड का पोर्शन रह गया है वहाँ पर हम ऊपर से वैक्स को अगेन नीचे की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो बालों की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है। तो इसी के साथ जो इनका फ्रंट वाला हेयर है वो भी वहाँ पर क्या होता है कि सम टाइम जो एक दो हेयर्स होते हैं दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, नहीं निकलते हैं, तो देन अगेन वहाँ पर हम फिर जो है इनकी एप्लीकेशन करेंगे ताकि वो लाइन बिल्कुल सीधी की सीधी क्रिएट हो। जो फ्रंट वाला पोर्शन आप देख रहे हो तो उतना होकर तो हम साइड वाले को अपोजिट डायरेक्शन में पुल आउट करेंगे ताकि इजी वे से आराम से जो है वैक्स निकल जाए। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से भी हेयर इजी वे से निकल गए हैं। अब हम फ्रंट से भी जो है स्ट्रिप को उल्टे डायरेक्शन में बाहर निकालेंगे ताकि इजी वे से जो ये आईब्रो डन हो जाए। तो अभी इनके लिए मुझे जितना भी चाहिए था जो वैक्स करनी थी वो प्रॉपरली हो गई है। तो अब हम बीच का जो पोर्शन जो मेन इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो जो जितना गैप होना चाहिए बीच से उतना लेकर हम क्या करेंगे वैक्स को लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटा स्पैचुला लिया है वैक्स के लिए, ताकि जब हम आईब्रो पर वैक्स अप्लाई करते तो बड़े स्पैचुला से हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि आँखों में लैशेस पर भी लग जाए तो लैशेस से फिर निकालना मुश्किल है, लैशेस भी टूट सकती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी आईब्रो को करना है परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट होना चाहिए, तो हमें छोटे स्पैचुला ही लेने चाहिए, उसी से ही वर्कआउट करना चाहिए। अभी जितने भी इनके जो हेयर थे वो निकल गए हैं, जो एक्स्ट्रा हेयर्स थे हम काउंट करके देख रहे हैं कि कौन से बड़े हैं, तो जस्ट उसको हम कट आउट कर देंगे ताकि इजी वे से वो निकल जाए। तो अभी आप देख सकते हो कि ये आईब्रो इनका अच्छी तरह से डन हो गया। तो सेम हमें उसी प्रोसेस से दूसरे आईब्रो को भी डन करना है, पर पाउडर मस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाउडर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा सा भी रहे तो वहाँ पर वैक्स अच्छी तरह से काम नहीं करती है। तो यहाँ से हम पहले नीचे से लेंगे शेप को, ताकि उस दूसरी शेप जो हमने क्रिएट की है उसी के अकॉर्डिंग ही ये शेप भी पूरी तरह से अच्छी तरह से बने। और आप देख सकते हो कि इनके बीच में कहीं कहीं से हेयर्स हैं, कहीं कहीं से हेयर्स नहीं है। तो बट हमें जो ड्रॉ करना है उस अकॉर्डिंगली हमें वो पूरा ड्रॉ करना है कि जिसमें इनके जो शेप है वो प्रॉपरली आए। जो हेयर नहीं है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और नाइस टिप है। अगर आप फॉलो करते हो तो आपके हेयर की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये डेफिनेटली मैं गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया है कि आप शुरू कीजिए तो देखिए आपकी ग्रोथ कैसे बढ़ती है। तो वो करते भी हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी भी आती है। और जिनके आईब्रोज ख़राब हो जाती हैं तो उनके आईब्रोज भी उस अकॉर्डिंग हम अच्छी तरह से फिर बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये आईब्रो की टिप्स क्या है ये मैं आपको बताने लगी हूँ। आईब्रो के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल ऑयल है, कोई भी मसाज ऑयल, मसाज क्रीम, कुछ भी हमारे घर में है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि हमें यही चीज़ चाहिए तो हमें यही लगाना है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा 2 to 3 ड्रॉप्स ले लेंगे। उसे हमें 2 रिंग फिंगर, जो हमारी दोनों हाथों की रिंग फिंगर है, उससे हम उसे वार्म अप करके तो अपने आईब्रो पर अप्लाई करेंगे। उसी से ही रिंग फिंगर से हम दोनों आईब्रो की मसाज करेंगे। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर इनकी कॉम्ब करती हूँ कि जितने एक्स्ट्रा हेयर्स बड़े हुए हैं तो उसे कट कर दे, सेम वैसे ही हमें कॉम्ब करनी है और छोड़ देना है। इसे हम 3 महीने कंटिन्यू लगातार अगर अप्लाई करेंगे तो जितने भी हमारे हेयर्स की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है वहाँ से हमारे हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम बालों पर तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं ताकि बालों की ग्रोथ बढ़े, सेम उसी तरह से अगर हम आईब्रो पर भी एवरीडे उसकी मसाज करें, उस पर ऑयल लगाएं, तो वहाँ की भी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। जितने हेयर चाहिए हमें उस अकॉर्डिंग हेयर मिल जाते हैं, परफेक्ट शेप बन जाती है जैसे करनी है। बट ये बिगनर के लिए है कि अगर आप किसी को भी
काम करना है तो सबसे पहले प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हमारी जो वर्क का बहुत अच्छा और मेन जो काम है हमारी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के अगर आप कोई भी काम करोगे तो वो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। चाहे वो आप अपने ही लेग पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, आर्म पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। अगर आपको किसी को भी मुझसे सर्विस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो है वहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। तो जस्ट ये सर्विस मैं सिर्फ लेडीज़ को प्रोवाइड करती हूँ, सॉरी बट जेंट्स के लिए मैं सर्विस नहीं देती हूँ। मेरे घर का सलून है, AH से अप्रूव कराया हुआ है, सब कुछ है। तो जिस वजह से मैं वीडियो भी डालती हूँ ताकि आप तक ये वीडियो पहुँच सके, अच्छी तरह आप देख सके। अब मैंने लिया यहाँ पर टी ट्री ऑयल और एलोवेरा, दोनों को मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं अपने क्लाइंट के फेस पर लगा रही हूँ। अभी आप देख सकते हो कि इनके फेस की मैं मसाज करूँगी 5 मिनट, अच्छी तरह से मसाज करूँगी ताकि इनकी जो फेस की रेडनेस है वो आराम से ख़त्म हो जाए। तो जस्ट हमें इसके लिए छोटे छोटे फॉलो स्टेप करने हैं, अच्छी तरह से मसाज करनी है। यहाँ पर मैं एक और जो कूल हैमर है, कूल प्रोडक्ट है, उससे मैं अपने क्लाइंट की फेस की मसाज करूँगी। क्योंकि उस क्या है कि कोई भी हम कूल प्रोडक्ट को अगर अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो उससे जो स्किन है बिल्कुल काम हो जाती है। हमारी अगर स्किन में कुछ जलन भी हो रही है, इची भी हो रही है, रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो विद इन चीज़ों को अप्लाई करके हम उसे कूल डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें धूप से भी अपने फेस को थोड़ा सा बचाना है कि डेट टाइम हमारा फेस काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा उसे बचाकर ही वर्क करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी बने हुए मेरी इस वीडियो के साथ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मेरी वीडियो उन तक पहुँच सके जिन्हें वाकई ही ज़रूरत है कि फेस की वैक्स कैसी करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और इसके करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो ये हार्ड वैक्स इज़ रियली गुड और आपकी हार्ड वैक्स भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बट हाँ, आजकल मार्केट में अच्छी और सिंपल जो भी है वैक्स सभी मिल जाती हैं, पर डिपेंड करता है कि आपके फेस को क्या सूट कर रहा है, वो कौन सी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को वो हार्ड वैक्स होती है हमारी सिरपिल की, हॉलीडे ब्राज़ीलियन इनकी। तो ऐसी वैक्स है जो इटालियन है, ऑस्ट्रेलियन है और कनेडियन है, हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे क्लाइंट की स्किन वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल बन जाती है। उनकी स्किन हाथ लगाते ऐसे लगता है कि वाओ कुछ तो निखार आया है स्किन पर। तो ये काम करने का भी एक पैशन होना चाहिए। विदाउट पैशन कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें आपकी मेहनत होनी चाहिए। अगर आपने 100% दिया है तो उसको आपको 100% ही रिज़ल्ट मिलेगा। विदाउट अगर आप कुछ भी अपनी मेहनत लगाए बिना काम करते तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसमें प्यार और भगवान का आशीर्वाद दोनों ही होने चाहिए जिससे कि हम दूसरों को एक अच्छे और बेहतरीन फेस दे सकें कि हाँ कुछ तो बात है, इनके फेस में ये ऐसा हो गया है। तो अच्छी सोच रखने से सब काम अच्छे होते हैं, हमेशा इस बात को हमें लेकर चलना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि इनकी स्किन कितनी रेड थी और आप देखिए कितनी काम हो गई है, कितना फ़र्क पड़ गया। और आप ये भी देख सकते हो कि इनकी स्किन पहले कितनी रफ़ थी, ब्लैक थी, डेड स्किन थी और अब इनकी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। तो होपफुली इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर डन करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।